हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वर्षा। आज की इस वीडियो में हम यहां पर बात करेंगे बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग। हम यहां पर बात कर रहे हैं उसमें आज का जो हमारी जो क्लास है वो है सेकंड। इसमें हम बात करेंगे आज बाल्यावस्था की। इससे पहले हमने शिशुअवस्था यानी कि जो हमारी शैशवावस्था होती है उसमें हमने उसको डिस्कस किया था। स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए, आप सबको पता है सबसे पहले एक बच्चे का जन्म होता है तो उस अवस्था को हम बोलते हैं शैशवावस्था। वो हमारी जन्म से लेके 2 साल तक की होती है, ठीक है। इसके बाद जो अवस्था आती है वो होती है बाल्यावस्था, जो कि शैशवावस्था के बाद आती है और ये होती है हमारी 2 से लेके 11 वर्ष तक, ठीक है। अब इसको भी कैटेगराइज किया गया है जिसको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। अब इसमें ये जो एज होती है 2 से लेके 11 साल तक की, इसमें बालक में बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होती है और इसको स्फूर्ति अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक अपनी प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसे प्रारंभिक विद्यालय अवस्था भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, किंडरगार्टन जाने लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। अभी हम 2 से 11 तक की बात कर रहे थे तो इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है 2 से 6 और 6 से 11 में, जिसको प्रारंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। अब इसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं 2 से 6 और 6 से 11 तक में। बच्चे यहाँ पर उनका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, साथ ही साथ उनका जो सामाजिक घेरा है वो बड़ा होता है। यहाँ पर सबसे पहले आती है बात बाल्यावस्था की, जो कि प्रारंभिक है। तो यहाँ पर ये हमारा 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक की आयु तक का होता है। शिक्षकों द्वारा इस अवस्था की प्राक स्कूल अवस्था तथा मनोवैज्ञानिक के द्वारा इसे प्राक टोली अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। यानी कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घुलना मिलना शुरू करते हैं, यानी कि घर को छोड़कर बाहरी वातावरण में बालक जो होता है वो उसमें घुलना मिलना स्टार्ट करता है, यानी कि उसका सामाजिक दायरा यहाँ पर बढ़ता है। सबसे पहले बात करें शारीरिक विकास की, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं के शरीर के अंगों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि उसके शरीर के आकार में परिवर्तन आता है, उसके वजन बढ़ता है, यानी कि परिवर्तन आता है उसमें, ठीक है। उसकी जो हाइट है वो बढ़ती है, मांसपेशियां उसकी अधिक गठीली और मजबूत हो जाती हैं और प्रारंभिक अवस्था की समाप्ति तक बालकों में कुछ स्थायी दांत भी आ जाते हैं, ठीक है। भाषा की बात करें तो इसमें वो बोलना के लिए काफ़ी प्रेरित होते हैं। काफ़ी उनका जो शब्दकोश है वो भी बढ़ जाता है, जबकि हमने बताया था कि 2 साल तक के बच्चे का जो शब्दकोश होता है वो कितना होता है, 200 से 300 के शब्दों तक का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, उसके शब्दकोश भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में बालक अभ्यास द्वारा शब्दों का उच्चारण करना, शब्दावली बनाना तथा वाक्य बनाकर बोलना सीख जाता है। यानी कि यहाँ पर हम बात करें तो वो वाक्य बनाना भी सीख जाता है, ठीक है। जो हमने बात की थी शैशवावस्था में, वहाँ वो छोटे छोटे वर्ड सीखता है, जैसे कि आना जाना, चलना, खाना पीना, इस तरह के शब्द बोलना सीखता है जो कि छोटे छोटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो जो वाक्य होते हैं उनको बनाना भी सीख जाता है। सांवेगिक विकास की बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सामान्य तौर से वही संवेग देखने को मिलते हैं जो कि एक सामान्य वयस्क में देखने को मिलते हैं। वयस्कों में और बालकों में दिखने वाले संवेगों की अभिव्यक्ति में थोड़ा अंतर होता है, जैसे कि क्रोध, वो क्रोध करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ईर्ष्या आती है, उत्सुकता आती है, खुशी, प्रेम, दुख, इस तरह के संवेग उनके अंदर विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक अपना क्रोध रोककर किसी सामान को फेंककर, चीखकर, मारकर व्यक्त करता है। यानी कि जब उसको क्रोध आता है तो उसके पास कोई वस्तु होती है उसको फेंकना शुरू कर देता है, उससे वो अपने क्रोध को शांत करता है, ठीक है। डर के संवेग में बालक कुछ विशेष अनुक्रिया करते हैं, जैसे कि भाग जाना, अपने आप को छुपा लेना आदि। यानी कि जब उन्हें डर लगता है तो अपने आप को छुपा लेते हैं किसी वस्तु से, ठीक है। अपने उत्सुकता को शांत करने के लिए वे तरह तरह के प्रश्न बोलते हैं, यानी कि उनके अंदर किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हर छोटी छोटी चीज़ को वो जानना चाहते हैं और उनसे वो प्रश्न करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ईर्ष्या हो जाने पर अगर कोई सामान दूसरे बालक के पास हो तो वैसा ही सामान पाने के लिए अपनी चीज़ों की बुराई करने लगते हैं। यानी कि वो कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसके पास ये वस्तु है, मेरे पास नहीं है, या फिर मुझे भी ऐसी वस्तु चाहिए। तो इस तरह का कंपैरिजन उनमें शुरू हो जाता है।
जैसे मेरी पेंसिल ख़राब है, उसकी ड्रेस अच्छी है, उसके पास वो गाड़ी है, ठीक है? इस तरह की चीज़ें वो करने लगते हैं। और जब वो खुश होते हैं, हर्ष में होते हैं, तो ताली बजाते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, ठीक है? और जब वो दुखी होते हैं तो खाना नहीं खाते हैं या फिर अपनी पसंदीदा चीज़ को खाना, इस तरह की चीज़ें उनके व्यवहार में शामिल हो जाती हैं। फिर आता है हमारा सामाजिक विकास। इस अवस्था में बालक जो होते हैं उनका सामाजिक संपर्क जो है वो धीरे-धीरे बाहरी लोगों से सामाजिक संपर्क वो स्थापित करते हैं और उनमें मित्रता तक भाव आ जाता है। वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलना सीखते हैं, उनके साथ मित्रता करना सीख जाते हैं, ठीक है? और वो एक अपना गुट बना लेते हैं, यानी एक अपना एक छोटा गुट बना लेते हैं। जैसे कि आप इस एज के बच्चों को कहीं सोशल गैदरिंग में लेके जाते हैं तो वो उन बच्चों के साथ वहाँ पे मिलते हैं, जुलते हैं जिनके साथ वो अपना सा फ़ील करते हैं या फिर जो उनकी उम्र के होते हैं, जिनके संग उन्हें खेलना पसंद होता है, तो वो वहाँ पर अपना एक गुट बना लेते हैं, ठीक है? इस अवस्था में जहाँ एक और बालकों में कुछ खास सामाजिक व्यवहार देखने को मिलते हैं, जैसे कि सहयोगिता आती है, सहानुभूति, मित्रता, अनुकरण करना, यानी कि कोई कुछ काम कर रहा है वैसे ही वो भी करने लगते हैं, ठीक है? वहीं दूसरी ओर बालकों में कुछ असामाजिक व्यवहार भी देखने को मिलता है, जैसे कि लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। जब कोई हम उम्र का बच्चा होता है उनके संग और जब वो उनको आपस में उनकी नहीं बनती या फिर वो जब एक-दूसरे के साथ अपने टॉयज़ को शेयर नहीं करते तो वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, चिढ़ाना एक दूसरे को डराना, इस तरह की गतिविधि शुरू हो जाती हैं, ठीक है? फिर आता है मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। अब यहाँ पर बात करें तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में मानसिक विकास काफ़ी तेज गति से होता है तथा बालकों में बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बालकों में अपने आसपास की चीज़ों एवं घटनाओं को समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि उनको ये पता होता है कि उसने अपनी जो पसंदीदा चीज़ है वो कहाँ रखी है, अपना पसंदीदा टॉय उन्होंने रात को कहाँ रख के वो सोए थे। इस तरह की चीज़ें उनकी बात करें मानसिक जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, उन्हें याद रहती हैं चीज़ें या फिर उन्हें ये भी याद रहता है कि कल उनकी माता ने या कल उनके पिता ने उनको रात को क्या बोला था, क्या प्रॉमिस किया था, वो उन्हें आज चाहिए, ऐसी चीज़ें वो हमेशा याद रखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक पियाजे की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे संप्रत्य विकास की अवस्था चिंतन की प्राक परिचालन अवस्था बताई है। इस अवस्था में क्या होता है, चिंतन तर्क संगत तो नहीं होता। बालकों में इस अवस्था में जीवन, मृत्यु, भार, संख्या, दूरी, समय आदि के बारे में संप्रत्य विकसित करने की क्षमता विकसित हो जाती है, यानी कि वो धीरे-धीरे जानने लगते हैं कि मृत्यु क्या होती है, भार क्या होता है, संख्या यानी कि काउंटिंग करना, दूरी समझ जाते हैं कि कोई चीज़ कितनी दूर है, समय वो देखना शुरू कर देते हैं कि दिन हो रहा है या रात हो रही है, इस तरह की चीज़ें उनमें आ जाती हैं। इस अवस्था में बालक क्या, क्यों, कैसे, कहाँ इस तरह के प्रश्न पूछना शुरू कर देते हैं, ठीक है? बालक में जीवन मृत्यु के प्रत्यय का विकास हो तो जाता है किंतु यह प्रत्यय अस्पष्ट होता है, यानी कि उन्हें ये तो पता होता है जैसे कि फैमिली मेंबर्स की किसी में की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें ये तो पता होता है कि मृत्यु हो गई, अब वो इंसान हमसे दूर चला गया, लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, ये वो नहीं जान पाते हैं, ठीक है? अतः बालक इस अवस्था में निर्जीव वस्तुओं को जैसे खिलौना, चलता हुआ पंखा, चलती हुई कार को जीवित समझ लेते हैं, यानी कि कभी-कभी क्या होता है जब उनका खिलौना टूट जाता है तो वो क्या वो होता उन्हें लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई, यानी वो खत्म हो गया है। इस तरह की चीज़ें उनके माइंड में रहती हैं, ठीक है? फिर बात करें उत्तर बाल्यावस्था की। अब देखिए उत्तर बाल्यावस्था की बात करें यहाँ पर तो ये अवस्था 6 से 12 साल तक के बच्चों की होती है। यहाँ पर बौद्धिक क्षमता काफ़ी हाई लेवल पर होती है। अब यहाँ पर बच्चों का जो दायरा है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, उनकी सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है, वो याद ज़्यादा करते हैं। इसके साथ ही साथ उनके जो शब्दकोश हैं उनका भी बहुत विस्तार होता है। वो खुद से बातें बनाना सीख जाते हैं, तर्कसंगत हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें इस अवस्था में होती हैं, ठीक है? प्रारंभिक स्थूल अवस्था तथा मनोवैज्ञानिक के द्वारा टोली अवस्था के नाम से भी पुकारा जाता है। अब इसे टोली अवस्था क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है 4 से 5 लोगों का वो गुट बना लेते हैं, जैसे कि उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है या फिर ये मेरा फ्रेंड सर्किल है या फिर मुझे सिर्फ इस ग्रुप के साथ खेलना है। इस तरह की टोलियाँ बन जाती हैं, ठीक है? क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल में औपचारिक शिक्षा के लिए जाना शुरू कर देते हैं तथा उनका अपने समूह के साथ अन्य सदस्यों के द्वारा स्वीकृत किया जाना उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि
जब वो अपने स्कूल में जाते हैं और वो किसी फ्रेंड से मिलते हैं या किसी ग्रुप से मिलते हैं, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि वो किसी ग्रुप में शामिल हो गए। और अगर वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो वहाँ यहीं से बच्चों के अंदर हीन भावना भी शुरू हो जाती है कि मुझे क्लास में सब लोग मुझसे बात नहीं करते, या फिर मेरे साथ नहीं रहते, या फिर मुझे अपने साथ शामिल नहीं करते। तो ये यहाँ पर हीन भावना भी इसी एज से शुरू हो जाती है। ठीक है। शारीरिक विकास। इस अवस्था में शारीरिक विकास और भी अधिक स्पष्ट आ जाता है। इस अवस्था में बालकों की ऊंचाई में औसतन 2 से 3 इंच की वार्षिक वृद्धि होती है, यानी कि हर वर्ष बालक यहाँ पे 2 से 3 इंच वृद्धि करते हैं, तथा शरीर जो होता है उनका वो 3 से 5 पाउंड तक प्रतिवर्ष बढ़ता है। इस अवस्था की समाप्ति तक बालकों में 32 स्थायी दांत और 28 स्थायी दांत निकल आते हैं, यानी 32 से 28 दांत उनके निकल आते हैं, तथा शेष 4 दांत जो होते हैं वो उनकी किशोरावस्था में निकलते हैं, यानी कि 32 में से 28 उनके निकल आते हैं, शेष 4 रह जाते हैं जो कि किशोरावस्था में आते हैं, जो कि टीनेज कही जाती है। भाषा विकास की बात करें तो भाषा विकास भी उनका बढ़ जाता है, शब्दकोश उनका बढ़ जाता है। ठीक है। बात करके अन्य लोगों से वो बात करने लगते हैं, यानी कि उन्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं होती, वो खुद से भी किसी औरों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। पुस्तकें वो पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ लेते हैं, टेलीविजन देख के वो अपनी शब्दावली को बढ़ाते हैं, अपने बातों को वहाँ पे बनाना सीख जाते हैं, और वहाँ पर वो थिंकिंग लेवल भी उनका बढ़ जाता है। उनके उच्चारण में शुद्धता आ जाती है, तथा बालक प्रायः यहाँ पर जटिल वाक्य, यानी कि जो डिफिकल्ट वाक्य होते हैं उनको बनाना सीख जाते हैं। अब डिफिकल्ट वाक्य कैसे बनाएंगे? वो इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि उन्होंने कोई चीज़ देखी, तो उसको खुद को एनालाइज करेंगे चीज़ की, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, फिर वो उस पर अपने विचार देना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर वो कठिन वाक्य बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। फिर आता है सामवेगिक विकास। अब इसमें बात करें तो सभी तरह के संवेग उनमें पाए जाते हैं जो कि प्रारंभिक अवस्था में बालकों में पाए जाते हैं, परंतु अभिव्यक्ति का तरीका जो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में वो तो भिन्न होता है। अब यहाँ पर उनका अलग तरह से हो जाता है, जैसे कि सामाजिक रूप से बहिष्कृत संवेगों की अभिव्यक्ति से सामाजिक अनुमोदन नहीं मिलेगा, यानी कि उसको ये पता चल जाता है कि अगर किसी ने उसके संग दोस्ती नहीं की तो वो फिर उससे आगे भी कोई भी दोस्ती नहीं करेगा। ठीक है। अतः बालक ऐसे संवेगों की अभिव्यक्ति नहीं करता जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हो, जैसे बात बात पर क्रोध करना, रो देना, यानी कि इस तरह की चीजें भी वो छुपाने लगता है, जैसे कि वो सबके सामने नहीं रोता है। ठीक है। या फिर वो लोगों को ये नहीं दिखाता कि उसको डर लग रहा है या फिर वो गुस्सा कर रहा है, इस तरह की चीजें वो छुपाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर किसी के सामने वो रोने लगा या गुस्सा किया तो सब लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। इस तरह की चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। इस अवस्था में बालक जो होते हैं क्रोध किसी खास अवस्था पे ही उत्पन्न करते हैं, जैसे कि कोई उस पर झूठा आरोप लगा देता है, या फिर कहीं उन्हें लगता है कि वो फंसने वाले हैं और वहां पर उनके माता पिता के द्वारा उन्हें बहुत कठिन पनिशमेंट मिलेगा, तो वहां पर वो क्रोध करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार जहाँ प्रारंभिक अवस्था बाल्यावस्था में बालकों में किसी भी चीज को देखकर उत्सुकता उत्पन्न होती है, वही स्थान में बालक केवल उन्हीं चीजों के प्रति उत्सुकता होती है जिन जो उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक स्पेशलाइजेशन डेवलप हो जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को कार पसंद है तो सिर्फ वो कार्स को ही देखेगा, ऐसा नहीं है कि फिर वो हर चीज को देखेगा। या फिर किसी को फूल पसंद है तो वो सिर्फ गार्डन की तरफ ज्यादा ध्यान करेगा, या फिर हर तरह के फूल को देखेगा, हर तरह की खुशबू पसंद करेगा। यानी कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनके अंदर हॉबी जैसी चीज डेवलप हो जाती है, लेकिन वो इतना समझते नहीं है, लेकिन एक उनका एक क्राइटेरिया डेवलप हो जाता है कि हाँ ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, या फिर ये खाने में मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे देखना पसंद है, या फिर मुझे सिर्फ यही पहनना पसंद है। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर उनके सामने डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। अब आता है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास की अगर हम ऊपर बात करें तो यहाँ पर एक टोली अवस्था में हमने बात की थी, तो यहाँ पर ग्रुप बन जाते हैं। इस अवस्था में विशेष बात करें तो बालक अपने हमउम्र के साथ टोली बना लेते हैं। वही हो गया कि ग्रुप्स बना लेते हैं, जहाँ वो खेलते हैं, जहाँ वो पढ़ते हैं, हर जगह उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है। और टोली बनाकर ही वो एक सामाजिकरण का वहाँ पे आविष्कार करते हैं। आविष्कार का मतलब यहाँ पर यह उनका निर्माण करना, यानी कि वो यहाँ पे ग्रुप बनाना सीखते हैं। अब देखो ग्रुप बनाने से क्या है कि यहाँ पर उनमें बहुत सारी चीजें
वो सीखते हैं। जैसे कि ग्रुप होगा तो वो हर ग्रुप मेंबर की बात सुनेंगे, तो वहाँ पे लिसनिंग पावर उनकी बढ़ेगी। फिर एक दूसरे की प्रॉब्लम समझेंगे, तो उनके अंदर क्या आएगा, फीलिंग डेवलप होगी। फिर एक दूसरे के साथ वो दोस्ती निभाते हैं, तो वहाँ पर एक दूसरे के साथ उन जो प्रोमिसेस किए हैं उसको करेंगे। तो इससे क्या होता है, उनके अंदर टोली बनाने से, समाजीकरण करने से बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर डेवलप होती हैं। ठीक है, वो सीखते हैं कि एक ग्रुप में रहना कितना इम्पोर्टेंट है और ग्रुप के सभी नियमों को मानना कितना जरूरी होता है हर इंसान के लिए। ठीक है, जैसे कि किसी कार्य का उत्तरदायित्व लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, किसी भी कार्य को करने में मिलजुल कर काम करते हैं, या फिर कोई भी चीज़ है जो सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें, तो इस तरह की चीज़ें उनके अंदर डेवलप होती हैं। कभी कभी जो बालक होते हैं वो टोले का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उनकी टोली में कोई ऐसा बालक है जो कि गलत आदतें करता है, जैसे कि टाइम से काम नहीं करना अपना कोई भी, या फिर बड़ों का सम्मान नहीं करना, या फिर इसके अलावा अनहेल्दी चीज़ें खाना, तो इनसे भी बालकों पे असर पड़ता है, वो भी इस तरह की चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, और ऐसी स्थिति में बालक टोली द्वारा निर्धारित मूल्यों मानकों को सर्वोपरि मानते हुए अपने माता पिता के द्वारा निर्धारित मूल्यों को ही अस्वीकृत कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर उनके अंदर ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि मेरे जो फ्रेंड्स बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है और जो माता पिता बोल रहे हैं वो गलत है। यानी कि एक यही ऐसी स्टेज होती है जिसमें माता पिता को ये देखना चाहिए कि जो मेरा बालक है या मेरा जो बच्चा है वो किस तरह के ग्रुप में है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, उनकी थिंकिंग कैसी है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, क्योंकि यहीं से एक बालक की नींव बनती है। अगर अभी उनके फ्रेंड सर्कल अच्छे नहीं हुए तो आगे जाके उनका फ्यूचर खराब हो सकता है, आगे जाके उनकी थिंकिंग गलत हो सकती है। तो अगर वो अभी से अपना ग्रुप अच्छा बनाएंगे तो उनकी हर चीज़ में प्रोग्रेस रहेगी और वो पॉजिटिव रहेंगे, सबका सम्मान करेंगे। तो ये वाली स्टेज बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होती है, इसलिए इस स्टेज में बालकों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर आता है मानसिक विकास तथा संज्ञानात्मक विकास। अब बात करें मानसिक विकास की, तो इस अवस्था में बालक मानसिक रूप से प्रारंभिक की बाल्यावस्था की तुलना में अधिक विकसित होते हैं। इस अवस्था में बालक 90% तक उनका मानसिक विकास पूरा हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें पियाजे की, तो इन्होंने बालक चिंतन के मूर्त परिचालन की अवस्था बताई है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पर मूर्त रहता है, वो खुद से कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, समझ सकते हैं चीज़ों को, लेकिन वो डिसीजन लेने में इतने कैपेबल नहीं होते हैं। इस अवस्था में बालक पहले सीखे गए संप्रत्यय को और अधिक स्पष्ट और मूर्त बनाता था। बालक चिंतन पहले से अधिक तर्कसंगत हो जाता है। जैसे यह समझने लगता है कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं तथा 12 इंच का 1 फीट होता है। ठीक है, जीवन मृत्यु का प्रत्यय वो समझने लगता है। जीवित और अजीवित वस्तुओं में वो सार्थक अंतर करने लगता है। उसे पता चल जाता है कि कौन सी चीज निर्जीव है, कौन सी सजीव है। उनमें मुद्रा संबंधी प्रत्यय भी विकसित हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि उन्हें पता चलता है कि ये 10 का कॉइन है, ये फिर ये 20 का है, और इसमें क्या वस्तु कितनी आ सकती है, कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। ठीक है, और उन्हें बालक दिन क्या है, आज तारीख कितनी है, कौन सा माह चल रहा है, ये सब वो ठीक ठीक से बता सकते हैं, क्योंकि कि इतना उन्हें उनके अंदर विकसित हो जाता है। उनका बर्थडे कब आता है, उनके फ्रेंड्स का बर्थडे कब आता है, ये सब चीज़ें उन्हें याद रहती हैं। इस अवस्था में बालक स्कूल जाना सीखते हैं और अपने अनुभवों को वो औरों को सुनाते हैं, जो उन्होंने टीवी में देखा है, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, फैमिली मेम्बर्स को बताते हैं, या फिर कोई जो प्रोग्राम है वो उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को ज़्यादा वो प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक तरह से अगर हम बात करें तो इस अवस्था में बालक अपने जीवन को अपने तरीके से जीना सीखने लगते हैं। यानी कि उन्हें पता होता है कि मुझे स्कूल जाना है, स्कूल से आके होमवर्क करना है, फिर मुझे टाइम से खाना खाना है, उसके बाद टाइम से टीवी देखना है। यानी कि वो अपना एक शेड्यूल जो है वो वहाँ पे बना लेते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग ही काम करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो कुछ चीज़ें अपने मन से भी करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि उनके जो माता पिता होते हैं वो उनको कुछ भी बोलें, लेकिन उनको जो करना है वो करके रहते हैं। और वो इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनका कोई भी जो काम है जो उन्होंने पहले से बना के रखा है कि मुझे ये करना है, उसको वो टाइमली कर लें, ये उनके माइंड में रहता है। ठीक है, तो ये था आज बाल्यावस्था। आई होप यहाँ पर बाल्यावस्था आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम बाल्यावस्था का प्रत्यय पढ़ेंगे। 2 क्लास हो चुकी हैं,
अभी तक कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और किसी भी तरह की कोई भी और डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कभी भी बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।